माइनॉरिटी कमीशन जो है बस विजिट क्या है, अब तक तो हम लोगों को कोई रिकॉर्ड उनसे नहीं मिला है। आदिल को जो है एज ए गैम्बलिंग के हिसाब से पकड़े गए और होम मिनिस्टर आए थे। होम मिनिस्टर 2 बार विजिट करे। हम लोगों को पता चला कि ऐसा उबैदुल्ला साहब और दूसरे माइनॉरिटी के लीडर्स वहाँ पे आ रही हैं बोल के, बट उन्होंने आए, विजिट करे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। उसके बाद कोई एक्शन प्लान नहीं हुआ है। माइनॉरिटी कमीशन को भी हम लोग जो है एज ए APCR से हमें लेटर भी भेजे थे और कोई उसके ऊपर भी तहकीक नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. We don't need to do this paperwork, so he is just brought to the police station. Total 4 ಜನರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CID investigation until that happens, they will not taken a permission of the magistrate and then arrested. पुलिस ने मारा था, No FIR, no information. पूरा पैर ट्विस्ट हुआ था और उसके बॉडी के ऊपर मार्क्स था। There is no CCTV camera off. या तो पुलिस वायलेंस से मर गया है या फिर कोई और वजह है। He died. चन्नगिरी दावनगरे के आदिल नामी शख्स की 24 मई 2024 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई तशवीशनाक और सवालिया बन गई है। 30 अगस्त को बेंगलुरु में पेश की गई एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक आदिल, जिन्हें जुए के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, पहले तो गिरफ्तार करने वाला जुर्म नहीं और बग़ैर वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी। मशकूक हालात में आदिल की मौत हो गई और हद ये कि घर वालों को उनकी हिरासत में मौत के बाद इसकी खबर हुई। इंसानी हुकूक की तंजीमें ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ कर्नाटक ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें पुलिस की कोताहियों को बयान किया गया है। पुलिस स्टेशन में मौजूद CCTV फुटेज का गायब होना और आदिल की मौत के बाद ज़रूरी कानूनी कार्रवाई यानी मजिस्ट्रेट की जांच न करना भी शामिल है। हादसे के 3 माह गुजरने के बावजूद कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई है और आदिल की मौत की वजह अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। रिपोर्ट में आदिल की मौत के बाद एहतजाज के दौरान पुलिस के रद्द-ए-अमल पर भी तनकीद की गई है, जिसमें 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। बहरहाल केस की तहकीकात CID को सौंप दी गई हैं। तंजीमों ने आदिल के अहल खाना के लिए एक जामे मुआवजा पैकेज और उनकी मौत और उसके बाद होने वाली गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और पुलिस फोर्स के मसाइल को हल करने के लिए इस्लाहात पर जोर दिया है। तो हम गए और हम पहले तो हमको पता चला कि पुलिस स्टेशन में पुलिस की कस्टडी में किसी का डेथ हुआ है। ये कैसे डेथ हुआ हमको पता नहीं था। जब हम वहाँ पे पहुँचे, इसकी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके हेल्थ कंडीशंस ख़राब थी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने मारा था। आदिल का बच्चा जो था, उसने जब आदिल का बॉडी देखा, उसने भी बोला कि पूरा पैर ट्विस्ट हुआ था और उसके बॉडी के ऊपर मार्क्स था। तो इसका मतलब है कि या तो पुलिस वायलेंस से मर गया है या फिर कोई और वजह है। हमने सारे फैक्ट्स को हमारी रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन CID अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो CID का इन्वेस्टिगेशन शुरू होकर 3 महीना हुआ है, उसके ऊपर कोई हमको प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिला है। उसका अरेस्ट जो हुआ, हमको पता चला है कि बहुत गलत तरीके से हुआ है। वो चार्जेस थे गैम्बलिंग के चार्जेस में ऐसे ही उठा के पुलिस स्टेशन नहीं ले सकते हो। उसके लिए कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, वारंट के लिए, अरेस्ट मेमो के लिए, और इन लोगों ने प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किया है। FIR भी उसके डेथ के बाद लॉन्च हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद आदिल के परिवार को पता चला कि वो मर गया है। तो पुलिस के साइड से बहुत सारे ऐसे लैप्सेस हैं जो हम पॉइंट आउट किया है कि ऐसे अरेस्ट इटसेल्फ हैज़ बीन इलीगल। सेकेंड थिंग इज़ द प्रोटेस्ट दैट हैपेंड, जो प्रोटेस्ट हुआ है डेथ के बाद, उस प्रोटेस्ट में हाँ कुछ लोगों ने पत्थर फेंका है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जो 47 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनको पुलिस स्टेशन और जेल में भी वायलेंस, दे वर टॉर्चर्ड, दे वर बीटन अप, उनके फैमिली मेम्बर्स ने हमको बोला और हमको दिखाया भी कि उनको उन्होंने इंजरीज सस्टेन किया है अरेस्ट के बाद।
ये लोग सब गुनहगार नहीं है। इनमें से बहुत लोग कुछ है जो गांव में ही नहीं थे, इन लोग में से कुछ थे जो पुलिस स्टेशन के पास थे लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं फेंका। जब एसपी मैडम बोल रही है कि इसके सारे वीडियोस है, हम बोल रहे हैं कि इसकी जांच ठीक तरीके से किया जाए और जो इनोसेंट लोग हैं और जो गांव में नहीं थे और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है इमीडिएटली क्वॉश करनी चाहिए। एक और बात यह है कि ये सब बहुत पुअर फैमिलीज से आते हैं जो डेली वेज वर्कर्स हैं। 47 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनके सारे फैमिलीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ है। आदिल के फैमिली और आदिल की वाइफ और चिल्ड्रन के ऊपर जो इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ है वो भी बहुत बुरी है। तो हम बोल रहे कि ये जो एनवायरनमेंट ऑफ फियर क्रिएट किया है कि किसी को भी उठा के पुलिस अरेस्ट कर सकता है, हम इसके खिलाफ है और हम बोल रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड इनोसेंट पीपल शुड नॉट बी टारगेटेड। आरटीआई हमने अप्लाई किया है, सीसीटीवी फुटेज हमको नहीं दिया गया है, लेकिन हमने पूछ के हमने देखा तब पता चला कि जो कमरा में आदिल लेकर गया था उस कमरे में सीसीटीवी था भी नहीं। तो ये भी वायलेशन है। पुलिस स्टेशन में हर जगह सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए और वो वीडियोस 48 आवर्स तक अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब कोड में लिखा है, लॉज में लिखा है, पुलिस मैनुअल में लिखा है, लेकिन सीसीटीवी में कवर्ड नहीं था। तो वो कैसे मरा हमको पता नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको नहीं दिया गया है। दोनों आरटीआई और हम लोग ने लेटर्स लिख के भी प्रेशर किया है, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया है। लेकिन सीआईडी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हम सीआईडी के ऊपर ही प्रेशर डाल सकते हैं कि जल्दी करो और सच निकलो। जो एक तो आदिल की फैमिली के लिए हमको अनकंडीशनल कॉम्पनसेशन चाहिए। उनको कोई भी कागज़ साइन करने की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि जैसे भी मरा हो पुलिस कस्टडी में मरा है। दूसरी बात है कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन 3 महीने नहीं लगनी चाहिए। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंक्लूडेड इन अ क्विक, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तीसरी बात है कि जो इनोसेंट लोग हैं और जो पत्थर नहीं फेंका है उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर वो सब अभी बेल में बाहर आए हैं, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर्स और केसेस क्वॉश करनी चाहिए। आदिल की कस्टडियल डेथ जो हुई थी उसके सिलसिले में हमें एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमारी टीम जो है 24 तारीख के बाद एक 15 दिन के बाद हमें विज़िट करे, ऑफिशियली विज़िट करके हम लोग तमाम फैमिलीज से मिले और उससे पहले भी जो वहाँ पे जो इंसिडेंट जो हो रहे थे वो तमाम को हमें वॉच करते हुए हमें देखे कि लोगों के ओपिनियंस कलेक्ट करते हुए और डिपार्टमेंट के व्यूज़ क्या हैं और साथ ही साथ लोगों वहाँ की पब्लिक के व्यूज़ और ब्यूरोक्रेट्स क्या अपडेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज पेश करें आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेन क्या है कि आदिल को जो है एज ए गैम्बलिंग के हिसाब से पकड़े गए और वो जो है टाइमलाइन क्या है बोल के किसी को भी अपडेट सही तरह से नहीं है। ये एक तो चीज़ क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 8:30 को पकड़े बोल के, कुछ लोग बोलते हैं कि 7 o'clock को पकड़े बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 5 o'clock को पकड़े बोल के। तो ये जो है ख़ुद पब्लिक में ये नहीं। एक्चुअली वो जो है लतीफ़ कैंटीन के आगे जो है थोड़ी दूर पे एक बड़ा शॉप है ज़बी का, वहाँ से वो थोड़ा आगे जाने के बाद उसे अरेस्ट करके लेके गए। तो वो बताते हैं कि मेरे पास अराउंड 6:45 7 को यहाँ से आगे गए, उसके बाद पकड़ के ले गए बोल के वो कुछ ऐसा बताते हैं। इसके बाद उसे लेके जाने के बाद पुलिस स्टेशन को लेके गए। पुलिस स्टेशन को लेके गए पता नहीं, बट वहाँ पे जो बताया जा रहा है जब वो लो बीपी हुआ बोल के पुलिस बोलती है कि इमीडिएटली लो बीपी हुआ। अगर समझे कि कोई इमीडिएटली एक्शन करना बोले तो उससे लो बीपी कैसा होती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसके बाद लो बीपी हुआ, वो वहाँ पे डेथ हुआ बोल के बोले। तो बाद में जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए चंदेरी के, तो एक्चुअली डेथ हो गई थी। ऐसे लेके जाने के बाद वहाँ से बॉडी लेके जो वहाँ के जो लोकल पीपल और हन्नेबागी जो आदिल की वाइफ का गांव है, वहाँ से हन्नेबागी के लोग जो हैं आके आदिल के कुछ लोग बॉडी को लेके आके पुलिस स्टेशन के बाहर रख के एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो क्या हुआ और क्या रिएक्ट हुआ वो पता नहीं। तकरीबन 9 o'clock को जो है या 10 o'clock के बाद 11 o'clock को अराउंड एक तो लाठीचार्ज भी हुई, ये भी है ये शूट भी हुआ, इधर से पथराव भी फेंके। उसमें कुछ पुलिस को जो है माइनर इंजरीज भी हुए हैं और 6 जीपों को ये करें हैं।
तो ये डैमेज करे हैं। तो ये डैमेज होने के बाद जो है नेक्स्ट डे जो है कंप्लीट होन्नेबागी को टारगेट करके होन्नेबागी के लोग पूरे भी अपने घरों को बंद करके चले गए। वो कंप्लीट फेयर का माहौल बनाए, कंप्लीट डर का माहौल ऐसा बन गया कि वहाँ पे होन्नेबागी में लोग ही नहीं हैं। तकरीबन एक 8-10 दिन जो है होन्नेबागी के लोग ही नहीं थे सिटी में। तो ये पूरे भी जितने भी लोगों को अरेस्ट करे हैं, जो 47 लोगों को कस्टडी जो दिए हैं, वो लोग जो हैं बाकायदा उनके डेली वेजर्स हैं। वो वीकली जो है जो संगा आता है वो संगे के पेमेंट करना, ऐसे बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर भी होने के लगे। ये इनके फैमिली के पूरे भी जो हैं इसमें थे कस्टडी में। तो यहाँ पे इनको जो है संगे के लोग, तुम्हें पता है कि संगे के लोग टॉर्चर किस तरह से करते हैं, फैमिलीज किस तरह से आके बैठ जाती हैं घर के। तो इनके औरतों को जो है हरास बहुत ज़्यादा होने का, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे। तो उसके बाद आफ्टर डेट हमें एसपी को बात करें, एसपी मैडम ने क्या उनके संगे के जो लोग हैं हमें उनको 1 महीने का वे आउट के वास्ते में ये करते हैं बोल के बोले। वो जो हमें बात किया आफ्टर 1 मंथ के बाद। तो पहले जो है उन्होंने हरास जो हुए फैमिली बहुत ज़्यादा हरास हुई, उसमें कई फैमिलीज़ के जो हैं वो कस्टडी में रहने के बाद 3 लोगों के वाइफ के डिलीवरी भी है, उनके अखराजात उनके एक्सपेंसेस से वो कोई भी देखे नहीं। टोटल 47 लोग थे, 43 to 46 डेज जो है वो कस्टडी में थे। उसके बाद पूरे रिलीज़ हुए। उनकी बेल के वास्ते भी उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोग थे। बहुत से प्रॉब्लम्स आगे वो फेस करें, सब लोग रिलीज़ हुए। उसके फौरी बाद जो है और एक 43 लोगों की जो लिस्ट सिटी में फैला दिए कि इनके आधार कार्ड इनके डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ बोल के। और ये छोड़ के ये 43 प्लस ये 47 प्लस 43 लोगों का, वो 43 लोग तो वहाँ पे नीचने हैं। ऐसे लोगों के भी जो लिस्ट में नाम आए, तो वो पता नहीं कि वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग जस्ट फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि वो तो लोग नहीं हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने जो वो इंसिडेंट में नहीं है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका CCTV कैमरा जो है दूसरी जगह का ऑलरेडी कवरेज हो रहा है, वो उन्होंने जो बैठे हैं वो सिचुएशन पे। और कुछ लोगों के CCTV कैमरेज, घरों के CCTV कैमरेज उनके पास हैं, जो उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों उन्होंने अपना ये बोल रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि हम कम्प्लीटली हमें वहाँ पे नहीं थे इंसिडेंट की जगह पे, और ये अननेसेसरी हम लोगों को हरास करके ये करें, टॉर्चर करें। तो हम लोग मेजर डिमांड ये है कि आदिल की फैमिली को, जो कि 9 साल का उसका बड़ा बेटा है, दूसरा 7 साल का एक बेटा है, 4 साल की एक बेटी है, ये 3 बच्चे उसके हैं, और उनका एजुकेशन का मामला है। और आदिल की वाइफ जो है कोई उसे हुनर नहीं है, कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। तो ये सलाहियत नहीं बावजूद उसे जो है एक गवर्नमेंट कुछ उसे दें। और मेन एग्जांपल हमें CHRC से ये बात करना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली उनको एक कंपनसेशन उनको फराहम करें, और उनको जो भी टॉर्चर से इलीगल जो आ रहे हैं उसे जो रोकें, क्योंकि बहुत से ज़्यादा वो भी फैमिली फेस करें कुछ टॉर्चर्स, और कुछ वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स भी एक अलग तरह का टॉर्चर फेस कर रहे हैं। तो इस तरह का वहाँ पे हुआ है, और कंप्लीट पैनिक का शहर बन गया, और कोई भी जो है बात करने के वास्ते तैयार नहीं है।